हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खाली। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम दिव्यांग भूषण बोहरा जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। कमाल की गेम उन्होंने मुझे ये बताई है। फ्रेंड्स, ये गेम खेली गई थी 1993 में बेल इंटरजोनल इवेंट जो कि स्विट्जरलैंड में हुआ करता है। फ्रेंड्स, यहाँ खेलने वाले खिलाड़ी थे डच ग्रैंड मास्टर जीरोन पिकेट और इजरायली ग्रैंड मास्टर इलिया स्मरिन। फ्रेंड्स, स्मरिन के बारे में आप लगभग सभी लोग जानते हैं। स्मरिन ने विश्वनाथन आनंद के साथ एक गेम खेली थी जिसमें विश्वनाथन आनंद ने तकरीबन तकरीबन मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद 1 मिनट 45 सेकंड ब्लिट्स गेम में उन्होंने एक ही मूव को चलने में लगा दिया। थर्ड या फोर्थ मूव था। फ्रेंड्स, ये गेम भी कुछ कमाल की है। चेकमेटिंग पैटर्न की मैं अक्सर बात करा करता हूँ कि किस तरह से क्या कॉम्बिनेशन ऑफ पीसेस, क्या अरेंजमेंट ऑफ पीसेस लगाना चाहिए किसी एक चेकमेट को करने के लिए। और अक्सर ग्रैंड मास्टर्स की गेम में हम जैसे नौसीखिए खिलाड़ी के लिए समस्या यही होती है कि आखिर ये रिजाइन आया तो आया क्यों नहीं, ये 3 या 4 मूव के बाद गेम खत्म कर देती ताकि हमें भी समझ में आ जाता। तो फ्रेंड्स, ये गेम लगभग कुछ इसी तरह की है। सीधा अब इस गेम को शुरू करते हैं। गेम की शुरुआत यहाँ जीरोन पिकेट ने की थी D4 के साथ। तो इजरायली ग्रैंड मास्टर ने यहाँ इलिया स्मरिन ने यहाँ किया नाइट F6, C4, G6, नाइट C3, देन बिशप G7 स्क्वायर पर क्लासिकल इंडियन डिफेंस यू कैन से दैट, सॉरी किंग्स इंडियन डिफेंस यू कैन से दैट। E4 यहाँ व्हाइट ने किया, देन D6, नाइट F3 कैसल बाय ब्लैक, देन बिशप E2 स्क्वायर पर E5 और यहाँ अब जीरोन ने कैसल किया, नाइट A6, देन बिशप E3 स्क्वायर पर, नाइट G4, बिशप पर अटैक बना तो बिशप गया G5 स्क्वायर पर और यहाँ क्वीन पर अटैक बनाया तो ब्लैक ने यहाँ अपने क्वीन को लिया E8 स्क्वायर पर, नाइट टेक्स E5। और अब व्हाइट यहाँ अपने मेटेरियल एक्शंस को कैसे कंप्लीट करे। नाइट की भी एक ऑप्शन थी, अच्छी ऑप्शन हो सकती थी, लेकिन यहाँ हुआ D टेक्स E5। दैट्स बेटर। नाइट के लिए, व्हाइट के नाइट के लिए एक अच्छी आउटपोस्ट अब फिलहाल तैयार होने वाली है। लेकिन उससे पहले यहाँ पिकेट ने अपने एच पॉन को आगे पुश करके नाइट को अनस्टेबल किया और नाइट को हटने के लिए बोला तो नाइट गया, सॉरी यहाँ ब्लैक ने किया H6, वापस बिशप पर अटैक बनाया और अब ये बिशप कहाँ जाए, बिशप लिया गया D2 स्क्वायर पर और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने अपने नाइट को वापस F6 स्क्वायर पर रखा, बिशप गया E3 स्क्वायर पर, देन नाइट D5। और फ्रेंड्स, मुझे काफी देर से लग रहा है कि ये क्वीन क्यों नहीं C2 स्क्वायर पर जाकर यहाँ रुक के लिए जगह छोड़ देती है, क्योंकि व्हाइट के पास एक अच्छा गेम प्ले यहाँ से बन सकता था। लेकिन यहाँ पहले व्हाइट ने अपने ए पॉन को आगे पुश किया और इस ए पॉन को आगे पुश करने का एक ही मतलब निकलता है कि अगले मूव में बी पॉन आगे पुश होगा और उसके बाद ये सी पॉन आगे पुश होगा। F5 उससे पहले यहाँ ब्लैक ने किया। ब्लैक के इंटेंशंस आइदर पॉन एक्सचेंज करें या फिर F5 को ओपन करवाएं। नहीं होता है तो सबसे पहला काम इस F1 को आगे पुश करके दोबारा इस बिशप पर अटैक बनाने का होगा और ऐसे कहते हैं कि बैड बिशप कन्वर्टेड हो सकता है। वैसे एक और ऑप्शन इससे पहले के मूव में यहाँ क्वीन को D2 स्क्वायर पर ले जाने की भी थी, पॉन पर अटैक बनाने के लिए, लेकिन उससे फर्क पड़ता नहीं है। खैर, गेम में हुआ था B4, देन C6, C5, देन F4, बिशप पर अटैक बना, बिशप गया C1 स्क्वायर पर, देन किंग गया H7 स्क्वायर पर, बिशप B2, नाइट C7। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वीन कम से कम C2 स्क्वायर पर जा सकती थी, रुक की एंट्री हो सकती थी। लेकिन अगर मैं व्हाइट के पीसेस की बात करूं, खासकर यहाँ डार्क स्क्वायर बिशप और इस नाइट की, तो इन दोनों पीसेस के जाने के लिए बहुत अच्छे स्क्वायर्स अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए शायद पिकेट ने पहले अपने नाइट को मूव किया B1 स्क्वायर पर, देन नाइट E6। और इस नाइट, व्हाइट ने जब अपने नाइट को B1 स्क्वायर पर प्लेस किया तो उनके इंटेंशंस क्या है, इसका मैन्यूवर किस तरह से हो सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ व्हाइट के क्लियर प्लान्स है कि अपने इस नाइट को D6 स्क्वायर पर लेकर जाना ही है। लेकिन उससे पहले ब्लैक ने अपने नाइट को रखा, सॉरी व्हाइट का मूव था नाइट गया D2 स्क्वायर पर, लेकिन ब्लैक ने अब अपने नाइट को रखा D4 स्क्वायर पर, नाइट C4, देन नाइट टेक्स E2 चेक, क्वीन टेक्स E2, देन B6। लेकिन B6 होने के बावजूद भी यहाँ पिकेट ने अपने नाइट को D6 स्क्वायर पर रखकर पहले क्वीन पर अटैक बनाया तो क्वीन गई E6 स्क्वायर पर, देन रुक अटैक गोज टू D1। और क्योंकि यहाँ ये फर्दर पॉन एक्सचेंज होंगे तो नाइट अनडिफेंडेड हो सकता है, तो इसीलिए व्हाइट ने पहले अपने रुक से नाइट पर डिफेंस किया, देन B टेक्स C5 ऑब्वियस है। और अगर यहाँ मान लेते हैं कि पॉन एक्सचेंज होता है तो भी ब्लैक को यहाँ एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा पॉन तो मिल ही सकता है। लेकिन इसीलिए शायद पिकेट ने अपने रुक को C1 स्क्वायर पर प्लेस किया और छोड़ दिया अपने उस पॉन को जाने के लिए। ठीक है, जाता है तो जाए, C टेक्स B4। और ऐसा उन्होंने यहाँ क्यों किया, क्योंकि ऐसा करने के बाद व्हाइट के रुक्स को सीधी एंट्री 6th और उसके बाद 7th रैंक में मिल रही है। रुक टेक्स C6,
बी टेक्स ए3, बिशप टेक्स ए3, और इस बिशप टेक्स ए3 के बाद फ्रेंड्स बिशप की फायरिंग लाइन जो अभी तक बिशप बैड बिशप यू कैन से दैट यहां पर था, अचानक से बहुत इंपॉर्टेंट ये बिशप बन चुका है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग डायगोनल पर प्लेस हो चुका है। इस सब प्रोसेस में हालांकि व्हाइट ने अपना एक पॉन जरूर गंवाया है, लेकिन बदले में उसे बहुत कुछ यहां मिल चुका है और ब्लैक को इस खतरे को देखते हुए अपने पीसेस को मूव करना शुरू कर देना चाहिए था। इस नाइट को b6 स्क्वायर पर लेकर आने के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए था, क्योंकि अभी कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं है। अगर यहाँ डिस्कवर्ड अटैक की इस बिशप से रुक पर कोई इमीडिएट थ्रेट बनेगी भी नहीं। वेल यहाँ लेकिन ब्लैक ने किया था रुक d8, दैट्स ओके, रुक एट d goes to c1, रुक की बैटरी तैयार हुई तो क्वीन गई g8 स्क्वायर पर, देन रुक c7, a5, क्वीन b5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स यहां तक गेम में सब कुछ ठीक था। स्प्रिंट ने यहां किया बिशप a6, दैट्स ओके, लेकिन यहां जो कुछ पिकेट ने किया, क्या आप उसे जस्टिफाई कर सकते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से? यहां उन्होंने किया था क्वीन टेक्स d7, अपनी क्वीन को नाइट और रुक के बदले में दे दिया, रुक टेक्स d7, रुक टेक्स d7, और बदले में उन्हें यहां क्या मिला है फ्रेंड्स मैं नहीं समझ पा रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा अगर मैं एक और मूव की बात करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ ये पॉन उन्हें मिल रहा है। वेल रुक d8 आस्किंग फॉर रुक एक्सचेंज, लेकिन रुक e7 यहां पहले व्हाइट ने किया, बिशप e2, बिशप के e2 स्क्वायर पर आने के बाद हुआ नाइट टेक्स e5, और यहां ये दोनों नाइट्स बहुत स्ट्रांग आ चुके हैं। फिलहाल बिशप पिन है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, और ऊपर से यहां आप इस नाइट की पोजीशन को देखिए, खासकर e5 स्क्वायर पर रखे हुए नाइट को, क्योंकि अगले स्क्वायर में ये अगले मूव में g6 स्क्वायर तक जा रहा है। वेल यहां पर हुआ था क्वीन a2, स्मिथ ने यही मूव किया था, देन रुक एट c goes to c7, और यहां व्हाइट ने अपने इस बिशप को नहीं बचाया। तो क्या ब्लैक इस बिशप को ले सकता है? फ्रेंड्स यहां बिल्कुल भी नहीं ले सकता। अगर हम इस मूव को इग्नोर कर जाते हैं तो चेकमेट का अटैक, चेकमेट की थ्रेट यहां क्या है उसको समझना काफी मुश्किल हो जाएगा। मान लेते हैं कि ब्लैक यहां क्वीन टेक्स a3 करेगा, तो उसके बाद व्हाइट यहां पहले करेगा रुक टेक्स g7 विद चेक, किंग के लिए बचेगा सिर्फ h8 स्क्वायर, देन नाइट टेक्स g6 चेक, और यहां ये मेट होगी। तो बड़ी शानदार मैं कह सकता हूं कि यहां पर चेकमेट व्हाइट ने लगा रखी है। तो इनफैक्ट यहां इस पॉइंट पर एग्जैक्टली यहां अभी भी यू कैन से दैट कि चेस इंजन रिकमेंडेशन है कि यहां ब्लैक को अपनी क्वीन को g8 स्क्वायर पर लेकर जाना चाहिए था, क्योंकि 8th रैंक में जो अटैक बनने वाला है, 8th और 7th रैंक में जो अटैक बनने वाला है, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा पीसेस ब्लैक के अवेलेबल होने चाहिए उसके डिफेंस के लिए। खैर यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ था, यहां हुआ था रुक g8, अपने रुक से बिशप पर डिफेंस तो किया, लेकिन क्या ये डिफेंस इनफ है किसी भी नजरिए से? क्योंकि लास्ट मूव था यहाँ पिकेट का, उन्होंने यहाँ नाइट को e8 स्क्वायर पर रखा, और यहाँ इस मूव के बाद इलिया स्मिथ ने रिजाइन कर दिया। और रेजिग्नेशन की वजह क्या है फ्रेंड्स, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सके, अगर इस पॉइंट पर आपको रेजिग्नेशन की रीजन समझ में आ रही है तो दैट वुड बी ऑसम, बहुत शार्प आपका माइंड है। चलिए यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती भी है और ब्लैक यहाँ हमने देखा कि बिशप को तो ले ही नहीं सकता, और अगर लेगा तो फ्रेंड्स आपको ये चेक नजर आ रही होगी नाइट की, चूंकि बिशप यहाँ पिन है। चलिए देखते हैं यहाँ से अगर हम इस गेम को आगे बढ़ाएं और ब्लैक अपने क्वीन से चेक दे तो उसके बाद क्या होगा। बिशप बीच में लग जाएगा, और अब बिशप बीच में लगने के बाद रुक टेक्स e8 एक मूव करके देखते हैं। तो रुक टेक्स g7 चेक होगा, किंग h8 स्क्वायर पर जाएगा, नाइट टेक्स f6 चेक होगा, और यहाँ ये मेट होगी। और अगर यहाँ इस पॉइंट से कि ब्लैक डिसाइड करता है कि ठीक है नाइट, मतलब रुक को तो मूव करा ही नहीं जा सकता बिशप की डिफेंस से, और इस बिशप को बचाया भी नहीं जा सकता, तो वो कोशिश करे कि क्यों ना इस जी पॉन को आगे पुश कर दिया जाए। चलिए जी पॉन को आगे पुश करके देख लेते हैं कि अगर यहाँ ब्लैक इस जी पॉन को आगे पुश करेगा तो होगा उसके बाद नाइट f6 चेक, और इस बिशप के पिन होने का पूरा फायदा उठाया जाएगा। किंग कहाँ जाएगा, बचेगा सिर्फ, चूंकि नाइट यहाँ दूसरा नाइट g4 स्क्वायर पर इस किंग को नहीं आने देने वाला है, तो किंग जाएगा h8 स्क्वायर पर, देन नाइट g6 चेक एंड दैट्स अगेन अ मेट। तो फाइनली अगर बेस्ट मूव की बात करूं तो यहाँ ब्लैक के लिए अगर हम बात करते हैं कि ब्लैक को अभी व्हाइट की क्वीन मिल चुकी है, तो इनफ मटेरियल उन्हें यहाँ मिल चुका है, तो क्यों ना क्वीन को वापस दे दिया जाए। और अगर मान लो ब्लैक इसी सोच के साथ चले और वो यहाँ करे क्वीन टेक्स e5, तो उसके बाद होगा रुक टेक्स e5, क्वीन गई और बचेगा क्या, रुक बिशप बिशप, यहाँ दो रुक्स, यानी कि कंप्लीट रुक व्हाइट के पास अप होगा, जिस पर अभी भी प्रेशर होगा, जिसके बिशप के पिन होने का पूरा प्रेशर यहाँ पर होगा। तो फ्रेंड्स एग्जैक्टली नाइट e8 मूव के बाद कुछ ज्यादा खास है भी नहीं।
तो फ्रेंड्स, देवांग भूषण बोरा जी ने काफ़ी कमाल की गेम हमसे के लोगों को बताई और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और मेरी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।